हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है सारी दूर हो जाए, सारी दूर हो जाए, सारी शुद्ध शुद्ध। हरे कृष्णा एवरीवन। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले मैं कह दूं कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे मैच हो जाएं और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ मैच ना हो, लेकिन जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आप लेकर चलें और वहाँ से कुछ अपने लिए मोटिवेशन लेकर जाएं ताकि आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। यही इस वीडियो की या इस चैनल की एक सोच होती है। हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अमावस्या आने वाली है और अमावस्या के टाइम पर हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। इस बार का मेडिटेशन रात को 8 बजे न करते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये मेडिटेशन मॉर्निंग को 5 o'clock को हो जाए, क्योंकि अमावस्या जो है वो कुछ रात के 11 बजे तक तो रहेगी, लेकिन रात को कई लोग जॉब से वापस आ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों का मेडिटेशन वो छूट जाता है। इसलिए मॉर्निंग के टाइम पर 5 बजे ये मेडिटेशन किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक रहेगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा और इस मेडिटेशन का लाभ उठाइएगा। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं। जैसे कि अमावस्या आ रही है, हम अपने पितृगणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने पितृ ऋण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सारे पितृगण को मोक्ष प्राप्त हो, उनके हिसाब से उनको आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो। और अपने एंसेस्टर से भी आप कहें कि हम आपके लिए जो भी करें वो आप तक पहुँचे और आपकी ब्लेसिंग्स हमारे स्कूल के लिए हमेशा अच्छी साबित हो। हरे कृष्णा। तो आरंभ करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग हमारी गिफ्ट को लेकर यहाँ पर की जा रही है कि आपको कितने गिफ्ट मिले। जैसे कि आपका डीएनए, क्या आपको पता है आपका डीएनए भी आपका गिफ्ट है, जहाँ पर आपके पूर्वजों के संस्कार या पूर्वजों की तप जप उसका प्रभाव वो आपको भी मिलता है। मतलब उन्होंने यदि किसी अच्छे कार्य को किया है तो वो कुल को समर्पित करते हैं, तो वो कुल को भी समर्पित करते हैं यहाँ पर। और ये जो कुल को हमें प्राप्त होता है, समर्पण प्राप्त होता है या कुल के लिए जो उनकी ब्लेसिंग्स आती है, उससे आपका डीएनए बनता है। और देखो आपके नक्श, आपकी आँखें, आपका चेहरा, आपका ज्ञान, आपका IQ, आपका EQ, आपका शरीर, दिल डॉल, आपका स्वास्थ्य, आपने सुना होगा, सब कुछ डीएनए के तहत ही मौजूद होता है। क्या आपको पता है कि डीएनए टेस्ट भी होती है? ये आपसे मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार अपनी डीएनए टेस्ट कराई और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मेडिकल कुंडली बना रही हूँ। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुखद अनुभव था। आप में से जितने लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी, वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सोचेंगे ये मैं किसी लाभ के लिए कर रही हूँ। नो प्रमोशन, कुछ प्रमोशन नहीं है, क्योंकि ये एक आपकी मेडिकल कुंडली बनती है जो आपको गिफ्ट के रूप में आपके पूर्वजों के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर मैं कार्ड खोलने से पहले कुछ आपके गिफ्ट निकालना चाहूँगी कि आपके कौन कौन से गिफ्ट हैं जो आपको आपके लाइफ में आपकी तप के ज़रिए या आपके अच्छे कर्मों के ज़रिए या फिर आपसे यदि कोई किसी जन्म में कुछ गलत हो गया है उसके ज़रिए ये किस प्रकार के कर्म हैं जो आपके लाइफ में आए हैं। तो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ और चेक करती हूँ और यहाँ से निकालती हूँ। मैं यहाँ से 3 निकालूँगी, 1 2 और 3। ओके, देखते हैं 4 आए हैं कि 3 आए हैं। 4 आए हैं तो चारों को ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 आए हैं, मैं ये 4 को लूँगी कि आपके एग्जैक्टली गिफ्ट क्या क्या है। तो पहला गिफ्ट आ रहा है चुनाव का, चॉइस का, है ना। ये क्या आ रहा है, आपका चॉइस का गिफ्ट आ रहा है। तो चॉइस किस किस में आपको मिली है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और आपको क्या गिफ्ट मिला है, लोगों का, रिलेशनशिप का आपको गिफ्ट मिला है। ओके, नेक्स्ट शांति का गिफ्ट मिला है। ओके, नेक्स्ट गिफ्ट, लास्ट गिफ्ट चेक करते हैं। वैसे तो और गिफ्ट है, सांसों का गिफ्ट।
तो डियर हम लोग स्टार्ट ही सांसों से करते हैं, क्योंकि सांस हम तब से ले रहे हैं जब हमें पैदा होते हैं, तभी से हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं। आपने ये देखा होगा कई लोग 21 दिन का उपवास, कई लोग सालों सालों का उपवास, कई लोगों को आपने सुना होगा कि जो इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की है वो कई वर्षों तक खाना नहीं खा रहे हैं, उनको उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, या बहुत लोग बहुत कम खाते हैं। तो पर उन्होंने सांस लेना नहीं छोड़ा है ना। तो ये ब्रीदिंग जो होती है वो हमारी गिफ्ट है। क्या आपको लगता है आपकी गिफ्ट ब्रीदिंग है? यस, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं तभी हमारा लंग्स प्योरिटी में देता है, ब्लड प्योर करता है, हार्ट उस ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, जिससे हमारे पूरे हाथ पैर चलते हैं, दिमाग काम करता है, हमारे एक एक अंग काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये आपकी ब्लेसिंग्स है? यस, ये आपकी ब्लेसिंग्स है जो आपको एनर्जी देती है, जो आपको एक समझ देती है। तो डियर, सांसों की ब्लेसिंग्स को थैंक्स ज़रूर कहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस सांसों की ब्लेसिंग्स दी और मुझे इस एज तक सरवाइव करने के लिए आपने खड़ा किया। नेक्स्ट ब्लेसिंग जो थी हमारी शांति की ब्लेसिंग। शांति की ब्लेसिंग्स यहाँ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, ये शब्द ही आपको सेटिस्फैक्शन देता है। जब आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास गुरुजन है, मेरे पास अध्ययन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास IQ है, मेरे पास एक शांति है, तो डियर आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई है। हमें चुनाव करने को मिलता है कि क्या हम शांति को प्रेफर करें या अशांति को। हम उन लोगों को ज़्यादा याद करें जिन्होंने हमारे जीवन में अशांति फैलाई, या हम उन पलों को, उन खुशियों को याद करें जिन्होंने हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में आनंद का संचार किया। तो डियर, ये चॉइस आपकी है और इसीलिए शांति जो है वो आपने चुना हुआ है। आपने शांति को चुना है कि जो भी होता है मेरे जीवन में वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और ईश्वर मेरे जीवन में जो भी कुछ करते हैं, कुछ लोगों को लेकर आते हैं, कुछ लोगों को लेकर जाते हैं, ये सब चीज़ें ईश्वर की ही मर्जी पर निर्भर करता है। मेरे जीवन में जो सुख शांति आती है वो भी ईश्वर की इच्छा से आती है, और यदि वो नहीं रहती वो भी ईश्वर की इच्छा से ही रहती है। मेरे जीवन में जो भी मैं प्रोग्रेस देखती हूँ वो सब ईश्वर की इच्छा से देखती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ये पीस है उसको प्रेफर करने के लिए कहा जा रहा है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कुछ लोग 7 मिनट 5 मिनट देखकर छोड़कर चले जाते हैं डियर, वो आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है वो रह जाती है। तो यदि ये वीडियो आपको मिली है और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए, अपने गिफ्ट्स को लेकर जाइए। ब्रह्मांड आज आपकी गिफ्ट्स बता रहे हैं। रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप आपके जीवन में ऐसे थे जिन्होंने हमेशा आपको प्रोग्रेसिव बनाया, जिन्होंने आपका हमेशा हाथ थामा। कुछ लोग होंगे, माता पिता होंगे, गुरुजन होंगे, दोस्त होंगे, दुश्मन भी होंगे, है ना, धोखेबाज भी होंगे, वो उनके साथ भी हमारी रिलेशनशिप थी और वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे माता पिता हमें करुणा देकर जाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना सिखाते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजन जिस सब्जेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे हम अपने नेम फेम को कर पाते हैं, पैसा अर्जन कर पाते हैं। साथ साथ में हमारे दुश्मन जो हमें ये सिखाते हैं धोखा कैसे लोग दे सकते हैं, कैसे लोग आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, कैसे लोग आपको नीचे गिराते हैं। ये सब चीज़ें आपको लोग सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता, ये आपके दुश्मन ही आपको सिखाते हैं। और ऐसे लोग हमेशा ये बात का महत्व समझाते हैं कि हमारी करुणा, हमारा प्यार सबके लिए समान नहीं होता। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि आपका दया भाव सबके लिए एक जैसा नहीं होता, और इस चक्कर में शायद जिनको दया भाव की ज़रूरत है, जिन्हें प्यार की ज़रूरत है, वो आपके प्यार से वंचित भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब ये डर बैठ गया है, क्या मुझे प्यार करना चाहिए, क्या मुझे इसको उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो धोखा जो मिला हुआ है, वो डर आपको हमेशा सचेत करता रहता है। तो ये जो दुश्मन होते हैं वो भी आपको गिफ्ट के रूप में ही आते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें बताने के लिए आते हैं कि आपको अपना महत्व समझना होगा,
आपको खुद से भी प्यार करना होगा। आप जितना मुझ पर प्यार लुटा रहे हो, कभी अपने पर भी तो लुटा के देखो। जितना आप मेरा केयर करते हो, कभी खुद का भी तो करके देखो। जितना आप मेरे लिए फ़ोन कर करके मिस कॉल दे देकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कभी खुद को तो मिस कॉल दे के देखो। तो ये चीज़ें यहाँ निकल रही हैं कि दुश्मन आपको आपसे प्यार करना सिखाते, आपके माता पिता से प्यार करना सिखाते हैं। क्योंकि ये दुश्मन लोग मुश्किल से 2-4 साल, 5 साल, 10 साल वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपके माता पिता या आपके ऐसे लोग जो आपके साथ वर्षों से हैं, जो आप इतने सालों से केयर कर रहे हैं, जो आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको संभालने आ जाते हैं, आप दुखी होते हो तो वो आपको फ़ोन करके पूछते हैं। और ऐसे लोगों को हम दुर्लक्ष्य कर देते हैं और जिनसे हमारा दिल अटैच हो जाता है, भले ही वो दुश्मन निकल जाए, और उनको हम इतना याद करते हैं। ये प्रश्न चिन्ह है। तो डियर, गिफ्ट को समझो, ये भी गिफ्ट है हमें, दुश्मन भी हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि वो हमें समझाते हैं हमें किन की वैल्यू करनी है ना। चॉइसेस ये गिफ्ट के स्वरूप में आपको मिला हुआ है कि क्रोध करूं या माफ करके आगे बढ़ जाऊं, डर डर में जीऊं या खुद पर इतना विश्वास रखूं कि उस डर को भगाने की ताकत आ जाए मेरे में। मेरे पास 2 व्यक्तियों का चुनाव है, मेरा दिल जिसके साथ लग रहा है मैं उसके साथ अटैच हूँ, या कोई मुझसे प्यार करता है मैं उसके साथ अटैच हूँ। ये चॉइसेस आपको ईश्वर के द्वारा दी गई हैं कि आप चुनाव कर सकते हैं। आप चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर दम घुट रहा है वहाँ जीना है, या जहाँ जीवन का सुखमय आनंद है उसके साथ जीवन को बिताना है। आपको बगीचे में जाकर आनंद मिलता है वहाँ रहना है, या तपती हुई धूप में अपने आप को खड़ा रखने में ज़्यादा सुख महसूस हो रहा है। चुनाव आपका है। तो डियर, ये ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई हुई हैं। तो अब देखते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको कार्ड्स के माध्यम से दी जा रही हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको उपयोगी लग रहा है कि हाँ कुछ गिफ्ट्स और हैं जो ईश्वर ने मुझे ऑलरेडी दिए थे और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। क्या मुझे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए? क्या मुझे बहुत खुश रहने के लिए मेरा टाइम मिलता है? क्या मेरे हॉबी के लिए मुझे जीने का टाइम मिलता है? क्या मुझे इस आनंद को और आनंद में रहने का टाइम मिलता है? तो डियर, यहाँ आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग, या शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये आपको गिफ्ट के रूप में मिला है। यह आपको गिफ्ट के रूप में मिला है। आपको शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना, अपनी खुशियों को शेयर करना, अपनी खुशियों को लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, पार्टी में जाना, लोगों से मिलना, किटी पार्टी, कुछ लोगों को किटी पार्टी बड़ी पसंद आती है। वहाँ पर मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। तो ये शेयरिंग आपके लाइफ में गिफ्ट के रूप में दी गई है। और ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनके साथ वक्त बिताने से ही आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो क्या अभी इस गिफ्ट के लिए थैंकफुल है? ज़रूर थैंकफुल हो जाइए। आइसोलेशन, कुछ लोग इस आइसोलेशन को रोने में गुजार देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये आइसोलेशन मुझे क्यों मिला, क्यों मुझे अकेलापन मिला, क्यों लोग मुझे धोखा दे के चले गए, क्यों मेरे साथ अब वो लोग नहीं हैं जिन्हें होना चाहिए। तो ये फील करते हैं आप, क्यों मुझे लोगों ने धोखा दिया, क्यों लोग मुझसे छोड़कर चले गए। तो कई बार आपको लगता है कि ये आइसोलेशन आपको दुख देने के लिए आया है, कष्ट देने के लिए आया है, आपके पास आपके अपने लोगों को छीन लिया गया है, आपको ये दुख में डाल दिया गया है, लेकिन ये गिफ्ट के रूप में आपको दिया है। कुछ लोग इसी आइसोलेशन का फ़ायदा उठाकर बुक लिख डालते हैं। कुछ लोग इसी आइसोलेशन का फ़ायदा उठाकर भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोग इसी आइसोलेशन का फ़ायदा उठाकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अपनी क्रिएशन का और ज़्यादा निखार लेकर आते हैं। तो ये आपके लिए रोने का समय नहीं है डियर, ये टाइम खुश होने का है कि आपको आइसोलेशन दिया गया है। कुछ लोग इसको बोलेंगे ये तो गलत बात है, हम जिससे प्यार करते थे वो हमें छोड़ के चला गया, या जो हमें धोखा दे के चला गया। कुछ लोगों के लाइफ में उनके मैरिड जो कपल है वो बिखर गए हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उनको आंसू आ रहे हैं, दुख आ रहा है।
लेकिन ये आइसोलेशन आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है। ये गिफ्ट के रूप में आया हुआ है ताकि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें जिसको आपने इग्नोर कर दिया है, जिसको आपने इग्नोर कर दिया है। तो ये आइसोलेशन आपको वहाँ लेकर जा रहा है। स्ट्रेस, देखो कई बार ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो हमें स्ट्रेस में, चिंता में, दर्द में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में लेकर जाती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस स्ट्रेस को महसूस किया है उन्हीं लोगों ने लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकाला है। ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। कई बार ऐसे ही स्ट्रेस में रहने वाले लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं, नींद की दवाइयाँ खाई हैं ताकि स्ट्रेस से वो बाहर आ सके। कई लोगों ने इन चीज़ों को बचने के लिए क्या क्या नहीं किया, किन किन मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया या तो फिर किन गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, और कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया। पर क्या स्ट्रेस से बाहर आना इतना कठिन है? नहीं। तो ये स्ट्रेस आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप इस स्ट्रेस को महसूस कर सकें और लोगों को भी आपको समझने का मौका मिलता है ये स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि ये फीलिंग है। फीलिंग तभी आपको समझ में आती है जब आप इससे गुजरते हैं। और ये गिफ्ट आपको इसलिए दिया गया था, स्ट्रेस रूपी गिफ्ट, ताकि आप खुश होने के महत्व को समझ सकें, बॉडी की वैल्यू कर सके, अपने इमोशंस की वैल्यू कर सके, अपने मेंटल स्टेटस की आप वैल्यू कर सकें। क्योंकि हम जब तक स्ट्रेस को नहीं समझते तब तक खुशियों को नहीं समझते, तब तक हम आनंद को नहीं समझते, तब तक हम फनी मोमेंट को नहीं समझते, तब तक हम जीवन में वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते जिसके लिए हम बने हुए हैं। तो ये स्ट्रेस आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आता है, खुशियाँ देने के लिए आता है, आनंद के साथ खुद को स्वीकार करने के लिए आता है। ये इसलिए स्ट्रेस आता है ताकि आप इसके नेगेटिव पॉइंट को समझ सकें और आप समझ सकें कि यदि मेरे को ये फेल्यूर मिला है और ये स्ट्रेस मुझे आया है तो मुझे उस फेल्यूर से उबरने के लिए क्या करना होगा, कैसे मुझे और अपनी स्किल को निखार के बाहर लाना होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो खुश रहने से रिलेटेड हो। और कहते हैं चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है तो आपकी आधी ज़िंदगी वैसी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्माइल आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती है। अमेजिंग है ना, मोमेंट टू मोमेंट। या ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपके गिफ्ट्स हैं। क्या है, हर एक सीढ़ी को हम चढ़ते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए। मान लो कुछ लोग 4th फ्लोर में रहते हैं, कुछ लोग 14th फ्लोर में रहते हैं और वो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं। कुछ लोग लिफ्ट से 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर, इस तरह करते हुए वो 14 तक पहुंचते हैं। तो डियर, जो हर मोमेंट होता है उसको आप कैसे जीते हो, उसको कैसे काटते हो, उसमें क्या करते हो, वही आपके गिफ्ट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एक खाली भाव होता है, एक शून्यता होती है। तो जो शून्यता होती है उसमें भी आप एक स्टेप आगे ही बढ़ सकते हो, ये आपकी गिफ्ट है। उस समय रुकना नहीं है बल्कि वो हर स्टेप आगे बढ़ाना है, और वो हर स्टेप जो आप आगे बढ़ते हो वो आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुंचाता है, वो आपको आगे बढ़ाता है, वो आपको आपके और एक नए दायरे को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। कुछ लोग लिफ्ट में राम नाम जाप करते हैं, कुछ लिफ्ट में आसपास के जो पड़ोसी मिल जाते हैं, कैसे हो, क्या हो, वो पूछ लेते हैं। तो उस समय वो चिंता नहीं कर रहे होते हैं बल्कि वो उस मोमेंट को शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, है कि नहीं? तो ये काम करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर शेयर का जो कार्ड आया है वो ये आया हुआ है कि डियर वी आर द वर्ल्ड। ये आपको गिफ्ट के रूप में ये वर्ल्ड दिया गया है जहाँ पर अरबों लोग रह रहे हैं, अरबों लोग रह रहे हैं। आपके जैसे भी लोग हैं, आपके जैसे सोचने वाले भी लोग हैं। तो ये कहता है कार्ड, आप गिफ्टेड हैं। इस पृथ्वी बनी हुई पृथ्वी है जहाँ पर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। तो आप अकेले कैसे हो सकते हो? तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, निकलो, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। वहाँ आपको खुशियाँ आपकी राह देख रही हैं, लोग आपकी राह देख रहे हैं, जो आपके साथ
वक्त गुजारेंगे, जो आपके साथ एंजॉय करेंगे। अकेलेपन में रहकर नहीं जीना है, ये गिफ्ट है लोगों के साथ रहने का। डियर, ये आया है गाइडेंस। यस, आपको ये गिफ्ट के रूप में मिला है कि ईश्वर नित नए समय पर, हर समय पर आपको आपकी इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको गाइड करती रहती है। धोखा मिल जाता है। धोखा कब मिलता है? जब हमारी इंट्यूशन पावर काम नहीं कर रही होती है ना। हमें कभी धोखा क्यों मिलता है? कि हम उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इंसान हमारे लिए सही है या गलत है। इसका मतलब है उस समय हम अपने दिल के इतने कब्जे में रहते हैं कि हम उस इंसान की हकीकत को समझते हुए भी नहीं समझ पाते, उसको इग्नोर करते हैं, उस वाइब्रेशन को भी इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल उसको स्वीकार करने को रेडी नहीं रहता कि वो हमें छोड़कर जाएगा या वो हमें छोड़कर जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो इंट्यूशन पावर होती है वो आपको गाइड करती है। एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको गाइड करते हैं, वो आपको सहारा देते हैं और वही आपकी गिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके गिफ्ट्स हैं जो ईश्वर के द्वारा तय किए गए। टोटलिटी, यस यस यस, आप देख रहे हो, ये भी रस्सी में लटकी है, ये भी रस्सी में लटका है और बीच में एक बंदा है, इसने पैर पकड़ रखे, इसका हाथ पकड़ रखा और ये है ट्रस्ट। समझ रहे हो, ये है ट्रस्ट। तो यहाँ पर ये गिफ्ट आपको मिली है। ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रहते हैं। बस उनको देखने की ज़रूरत है कि क्या आपको दुख दर्द के टाइम पर जिसने सहारा दिया, जिसने आपको फ़ोन लगा के पूछा कैसे हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं मदद करने आती हूँ, मैं मदद करने आता हूँ, तो समझ लेना ये आपका गिफ्ट है। पर जो धोखा देके जा रहा है और उसको पूरे टाइम याद कर रहे हो, तो क्या ये गिफ्ट है? नहीं, बल्कि ये आप अपने साथ दुश्मनी निभा रहे हो। तो अपने साथ खुद का गिफ्ट बनना है, अपने लिए भी खुद का गिफ्ट बनना है। हमें ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे हमारी शारीरिक हार्म हो, ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे मानसिक हार्म हो, ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे हमारी भावनात्मक हार्म हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के ही हार्म ज़्यादा हमें हार्म करते हैं। और जो बाहरी तत्व है वो है आर्थिक, पैसे को लेकर, कि जब वो हमारे पास नहीं होता तो हमें एक अलग प्रकार का दर्द, थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है, क्योंकि हम वो लाइफ को उतना एंजॉय नहीं कर पाते जिसको हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक बाहरी तत्व है जिसको गिफ्ट के रूप में लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो भी गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। तो यस, थोड़ा दान धर्म और ज्ञान दोनों, है ना। या यदि इस गिफ्ट को आप स्वीकार करते हो तो धीरे धीरे जीवन में तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स समाप्त होने लग जाते हैं। ये इसके परिणाम होते हैं कि आपके जीवन में वो लोग छोड़कर चले जाते हैं जो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहिए, जिन लोगों ने आपके साथ नहीं रहना चाहिए वो छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आप अपने खुशियों के लिए वो सोचते हो जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसके खुशियों के लिए आप सोचना आरंभ कर देते हैं और धन की वर्षा होना आरंभ हो जाती है। मैंने बताया ना, ये बाहरी तत्व है, धन जो है वो बाहरी तत्व है और ये आपके पास जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको कोई भी धोखा देके चला जाए, लेकिन आपको अपने स्वयं को खुश रखने की ताकत आ जाती है। यस, उसके बाद आप अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि शांति मिलती है और ये शांति ही आपको आपके जीवन में तरक्की भी दिलाती है, यही आपको बैलेंस भी क्रिएट करती है, हर चीज़ों को समझने की ताकत मिलती है, इंट्यूशन पावर मिलती है। उसके बाद कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। यस, धोखा नहीं दे सकता और फिर आप एक नई उम्मीदों की तरफ, एक नई ऊर्जा से अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी गिफ्ट को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके क्या क्या गिफ्ट है। तो यू आर अ बॉर्न लीडर। यस, आप एक लीडर हो और इसीलिए ये ऊर्जा आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। कुछ ऐसे सोलमेट्स हैं जो आपके जीवन में आएंगे, आपका हाथ थामेंगे, आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जिसकी आप चाहत रखते हो, अनकंडीशनल लव, और ये प्यार आपके चेहरे पर बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा। क्या आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने आपको मुसीबत के टाइम पर थामा था, उन्हें भी खुशी मिलेगी। हरे कृष्णा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।